गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। व्हाट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें थी, एक शुगर थी पेंटो शुगर, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच था एंड देन देयर वाज अ फॉस्फेट। और ये यहाँ से फॉस्फेट ही फिर 3,5 एस्टर बॉन्ड, यहाँ पे 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता था जिससे ये न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज करते थे। यहाँ से ये आप इसे बाइंड कर दीजिए। तो न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर था या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने डिस्कस कर ली थी। नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है बट एग्जैक्ट अरेंजमेंट क्या है? DNA was discovered by actually Frederick Maser and he called it न्यूक्लिन। बट जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर था डीएनए का वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पॉपुलरली नोन एज वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए। वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए। तो क्या है ये मॉडल, क्या है डीएनए का स्ट्रक्चर, देखते हैं। फर्स्ट थिंग, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। It is a double-stranded helical structure. Helical structure. जो polynucleotide chain है, it runs helically like this, somewhat like this. So DNA is a double-stranded helical structure. This is one strand. This is another strand. That is why DNA is double-stranded. जबकि RNA जो है mostly single-stranded होता है। तो DNA helical है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ये बात सिंपल बात है, हेलिकल है और दो स्ट्रैंड है इसमें, ये और ये, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब ध्यान से इसका। दिस टू स्ट्रैंड्स रन इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। इट मीन्स अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, सो द अपोजिट स्ट्रैंड विल बी इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। इफ वन स्ट्रैंड इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अनदर विल बी इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ये 3-5 क्या थी लास्ट लेक्चर में वैसे हमने करा था। 5 प्राइम डायरेक्शन वो होती है जहां पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। 3 प्राइम वो डायरेक्शन होती है जहां पर शुगर का OH ग्रुप फ्री होता है। दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो क्या पॉइंट है कि दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मींस अपोजिट डायरेक्शन, वन इज लाइक दिस, वन इज लाइक दिस। तो एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, अनदर वन इज इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। दे आर एंटी पैरेलल। दिस इज द सेकेंड थिंग। लेट अस मूव अहेड। अगली बात है कि ये जो बैकबोन है स्ट्रैंड्स की, द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट। ये जो बाहर आप देख पा रहे हैं, दिस इज शुगर फॉस्फेट। द स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। न्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़ा था शुगर फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है, बट ये जो बाहर दोनों स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, ये बैकबोन शुगर फॉस्फेट की है एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इन साइड। जो बेसिस होंगे वो इन अंदर की साइड पर है। हियर आर द नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस इनसाइड, नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, व्हाइल शुगर फॉस्फेट बोन ऑन द आउटर साइड। ये पूरी शुगर फॉस्फेट है। जो ये व्हाइट से मैंने ड्रॉ करी है, ये रन कर रही है, ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये जो येलो से अंदर दिखाई है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है विच प्रोजेक्ट इनसाइड दीज वंस। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर से ध्यान से देख लीजिए। ये व्हाइट में जो हेलिक्स है बाहर है, ये बैकबोन, ये शुगर फॉस्फेट की है, ये शुगर फॉस्फेट की है। और जो नाइट्रोजनस बेस पार्ट होता है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दिस थिंग। फोर्थ पॉइंट, सो थर्ड पॉइंट इज दिस, शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। अनदर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, बेस पेयरिंग। ये जो बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। सो लेट अस सी, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। लेट अस सी,
दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज वन शुगर फॉस्फेट बैकबोन। जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है वो आपस में पेयरिंग करेंगे। एडेनिन और थाइमिन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एडेनिन एंड द थाइमिन। इट मीन्स एडेनिन हमेशा थाइमिन के अपोजिट प्रेजेंट है, एडेनिन के अपोजिट ग्वानिन या साइटोसिन नहीं होगा, बिकॉज एडेनिन ऑलवेज पेयर विद द थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो डॉटेड दिखा लेते हैं इसे, बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, A and T base pair, 2 hydrogen bonds are there. While the guanine and the cytosine, the guanine and the cytosine, they form 3 hydrogen bonds. So guanine के अपोजिट हमेशा cytosine होगा। It means एक स्ट्रैंड की अगर सीक्वेंस पता है दूसरे की पता चल सकती है। guanine के अपोजिट cytosine होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं। इट मीन्स अगर एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस ये है GACA TAGG, तो हम दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस निकाल सकते हैं। कैसे? दूसरे स्ट्रैंड की जो नाइट्रोजनस बेस पेयर की सीक्वेंस है, यहाँ पर अगर ग्वानिन है यहाँ साइटोसिन होगा, एडेनिन है तो थाइमिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, लाइक दिस। एडेनिन के अपोजिट हमेशा थाइमिन आएगा और वाइस वर्सा, ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन आएगा हमेशा और वाइस वर्सा। बेस पेयरिंग, दिस इज कॉल्ड बेस पेयरिंग। तो ये बेसिस अब हम नहीं कहेंगे क्योंकि नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है ये। और डीएनए की लेंथ भी कैसे मेजर करी जाती है? एज अ नंबर ऑफ बेस पेयर, पूरी लेंथ पे कितने बेस पेयर्स है, दिस थिंग। ओके, तो अभी तक हमने क्या करा है? 2 स्ट्रैंड्स है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, दोनों एंटी पैरेलल है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बाहर है, नाइट्रोजनस बेस अंदर है, और बेसिस में पेयरिंग हो रही है, एडेनिन थाइमिन एंड द ग्वानिन साइटोसिन। ओके, नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे ये डीएनए हेलिक्स रन कर रहा है, ये हेलिक्स रन कर रहा है, तो जहां पे ये वन कंप्लीट टर्न ले रहा है ना 360 डिग्री लाइक अ सर्कल, दिस इज 180 डिग्री, दिस जहां पे ये एक टर्न कंप्लीट कर रहा है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द पिच ऑफ हेलिक्स। दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स इज कॉल्ड एज पिच ऑफ द हेलिक्स। ये है डीएनए की पिच ऑफ द हेलिक्स। दिस डिस्टेंस इज पिच ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स की पिच कितनी है? इट इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। इट इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करिए, 3.4 नैनोमीटर ये यूज करेंगे वैसे हम, बट कहीं पर एंगस्ट्रॉम में आ जाता है 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? एक पिच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज हाफ सर्कल, दिस इज अनदर हाफ सर्कल, ये जो कंप्लीट टर्न है सर्कल की, दिस इज 3.4 नैनोमीटर। एंड इन वन टर्न और इन द वन पिच, यहाँ पर कितने बेस पेयर आएंगे एक टर्न में? यहाँ कितने बेस पेयर हैं एक टर्न में? ये चीज, एक टर्न में कितने बेस पेयर है? सो अराउंड 10 बेस पेयर्स आर देयर, 10 बेस पेयर्स आर देयर। इस डिस्टेंस में 3.4 नैनोमीटर में पूरी पिच में 10 बेस पेयर्स हैं, तो 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर, 10 बेस पेयर्स आ रहे हैं 3.4 नैनोमीटर में। इट मीन्स 1 बेस पेयर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट डाटा, यू हैव टू लर्न इट, रिमेंबर इट। 3.4 नैनोमीटर इज द पिच ऑफ डीएनए, उसमें 10 बेस पेयर है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दिस डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, 1 बेस पेयर, दिस वन। ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए, जो आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए हेलिक्स? तो डीएनए हेलिक्स की जो स्टेबिलिटी है वो 2 रीजन से है। वन रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेस पेयर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेस पेयर। अनदर रीजन इज stacking interaction of the base pair, stacking interactions of the base pair, stacking interactions of the base pair, stacking interaction of base pair। इसका क्या मीनिंग है स्टैकिंग इंट्रैक्शन का? देखिए, जैसे एक सीढ़ी के ऊपर उसके प्लेन में ऐसे पाइल्स आप लगाते रहे, एक इतना स्पेस है,
वहाँ पर आप ऐसे पाइल करते रहिए चीज़ों को, उनको जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, हिलने की भी जगह नहीं होगी। तो इसी तरह क्या होता है जब ये डीएनए हेलिक्स रन कर रहा है, सॉरी, हाँ ऐसे ले लीजिए, तो एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं स्टैकिंग इंटरेक्शन। बेस पेयर स्टैक कर रहे हैं, ड्यू टू दी स्टैकिंग इंटरेक्शन डीएनए हेलिक्स स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के दो रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेस पेयर एंड द स्टैकिंग इंटरेक्शन ऑफ द बेस पेयर। लास्ट एक चीज सॉरी स्किप हो गई बताने, दिस डीएनए हेलिक्स इज राइट हैंडेड, दिस डीएनए हेलिक्स इज राइट हैंडेड। अब राइट हैंडेड का क्या मीनिंग है, ये हेलिक्स ऐसे कोइल हो रहा है, दिस इज राइट हैंडेड हेलिक्स, ये लेफ्ट हैंडेड है। अब इसमें फर्क क्या, इसे ऐसे इमेजिन करिए, ये एक स्टेयरकेस है, अब नीचे से चढ़ रहे हैं, अब नीचे से चढ़ रहे हैं तो आपको जो ग्रिल है, जो रेलिंग है उसकी, वो राइट साइड पे अगर पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे इस साइड है, हमेशा इस साइड को टर्न कर रहा है, ये है राइट हैंडेड। और जबकि ये अगर इस साइड से पकड़ना पड़ रहा है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना, हम लेफ्ट से जा रहे हैं, ये चीज, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। बट डीएनए जो है, जो हमारे ये कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए, बी डीएनए, जो हमने सारा डीएनए डिस्कस करा है, ये बी डीएनए है। ए डीएनए होता है, जेड डीएनए होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स इन्वायरमेंट, काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर बी डीएनए मोस्ट कॉमन फॉर्म है। और हर डीएनए में थोड़ा थोड़ा फर्क है, किसी में 10 बेस पेयर है, 11 बेस पेयर है पार्टनर, आपको सिर्फ बी डीएनए का ये डाटा करना है। तो ये बी डीएनए, ये जो डीएनए की फॉर्म है, दिस इज अ राइट हैंडेड स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड। तो क्या क्या डिस्कस करा हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज हमने करी कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, 2 स्ट्रैंड आर देयर, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, अगर एक 5 to 3 है, दूसरा 3 to 5 होगा। फिर बाहर शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, इस साइड पर क्या है, बेसिस है, बेस पेयर्स है। अगली बात यही, एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है, एडेनिन पेयर करता है थाइमिन से, गुआनिन पेयर करता है साइटोसिन से, ये बात डिस्कस करी। एक कंप्लीट टर्न को पिच कहते हैं, दिस कंप्लीट टर्न इज पिच, सॉरी, वन कंप्लीट टर्न इज पिच, दिस टर्न इज पिच 3.4 नैनोमीटर। एक कंप्लीट टर्न को पिच कहते हैं, 3.4 नैनोमीटर है पिच। उस पिच में 10 बेस पेयर्स है, 10 बेस पेयर्स आर देयर इन द पिच। ओके, स्टेबिलिटी क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टैकिंग इंटरेक्शन। So this is all about the Watson-Crick model. Thanks for watching the video. See you in the next class.